नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 है जो हमारा, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में जो हमारी एन की हुक थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ कैसे लगती है, एंड कर्व स्ट्रोक के साथ हमारी एन की हुक कैसे लगती है। तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम 47 नंबर पॉइंट, जो हमारा है एफ एंड और वी की हुक। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू में करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेरा चैनल मिल जाएगा, दूसरा चैनल शिवम ब्लॉग के नाम से। तो उस चैनल को आप विजिट करके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको अच्छी वीडियोस मेरी आपको ब्लॉग्स के रिलेटेड मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 47 नंबर पॉइंट को। तो ए पॉइंट हमारा क्या बोलता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एन की हुक हमारी कैसे लगती है। तो एन की हुक लगती है हमारी कर्व स्ट्रोक के साथ इनसाइड द कर्व। ये हमारा कर्व स्ट्रोक है, इसके इनसाइड में लगती है फाइनल हुक होती है। ये आपकी एन की हुक है, फाइनल हुक है। ठीक है, और ये स्मॉल हुक है, स्मॉल फाइनल हुक है। ये एन की हवा साउंड को ऐड करती है कर्व स्ट्रोक के साथ। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमारी लगती है इस तरह क्लॉकवाइज मोशन में, क्लॉकवाइज मोशन में। ये भी आपकी जो है स्मॉल हुक है, फाइनल हुक है। ठीक है, और ये भी एन की साउंड को ऐड करती है। तो अब हम करेंगे एफ एंड वी की हुक। ठीक है, तो एन की हुक जानना आपको ज़रूरी है, इसके अंदर डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। हम एफ और वी की हुक करेंगे। ठीक है, तो एफ और वी की हुक हमारी लगती है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। एन की हुक लगती थी क्लॉकवाइज मोशन में। और आपकी जो एफ एंड वी की हुक है फाइनल हुक है, स्मॉल फाइनल हुक है। ठीक है, और ये आपकी लगती है एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। तो आपका स्ट्रेट स्ट्रोक है, जैसे क्लियर आपको नहीं हो रहा होगा। तो जैसे आपका ये पी स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, ठीक है, लगती है एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। ये फाइनल हुक है, स्मॉल फाइनल हुक। ठीक है, और लगती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। जो एन की हुक है वो लगती है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ क्लॉकवाइज मोशन में, और आपकी जो इसके अंदर एफ एंड वी की हुक है ये आपकी लगती है एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लगती है। एक तरह से आप बोल दीजिए इसके अंदर लेफ्ट साइड ऑफ दी स्ट्रेट स्ट्रोक लगती है, लेफ्ट साइड। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन बोल दीजिए लेफ्ट साइड, या स्ट्रेट स्ट्रोक बोल दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। और जो एफ एंड वी की हुक है, एन की हुक है, दोनों सेम है। ये आपकी स्मॉल हुक है एन की हुक, और एफ और वी की भी हुक आपकी स्मॉल हुक है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। ये लगती है एन की हुक आपकी क्लॉकवाइज मोशन में, और एफ एंड वी की हुक लगती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। इसकी ए पॉइंट में यही बताया गया है, एफ एंड वी की हुक में अ स्मॉल फाइनल हुक रिटन विद द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन एट द एंड ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रोक एड्स एफ एंड वी की साउंड को ये ऐड करेगी। वो वर्ड्स पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर एफ की साउंड ऐड होनी है या वी की साउंड ऐड होनी है। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला इसके अंदर एग्जांपल है ब्रीफ। तो साउंड आपको देखनी है, शॉर्ट हैंड के अंदर आप साउंड ही देखते हैं। तो पहले बी आर सीरीज की साउंड आ रही है, फिर ई की थर्ड प्लेस की ऑल की साउंड, फिर एफ की साउंड आ रही है। तो ब्रीफ, ब्रीफ, ब्रीफ आपका इस तरह बनेगा। ई का थर्ड प्लेस का वोवल। ठीक है, तो इस लास्ट में आपकी जो फाइनल हुक लगी है ये स्मॉल फाइनल हुक है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लगी है, इस मोशन में लगी हुई है, और ये आपकी एफ की साउंड को ऐड कर रही है, ब्रीफ। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूफ। प्रूफ और प्रूव दोनों की साउंड सेम है वर्ड की, तो वर्ड भी आपका सेम ही बनेगा, प्रूफ, प्रूफ और प्रूफ। ठीक है, सेम मोशन में लगी है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लगी है। ठीक है, और ये स्मॉल हुक लगी है, प्रूफ। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका अप्रूव। अप्रूव, अप्रूव। नेक्स्ट वर्ड है
एक्टिव, ए की वोवल की साउंड, फिर के की साउंड आ रही है एक, फिर टी की, फिर वी, एक्टिव। नेक्स्ट है रिलेटिव, री ई का वोवल, ले टी व, रिलेटिव। वोवल प्लेस आपको बाद में करना है जब आपको पूरा वर्ड ड्रॉ हो जाए, रिलेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका अट्रैक्टिव, तो ए का वोवल, फिर टी आर, फिर के, फिर टी, फिर वी, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल है अचीव, ए का वोवल, फिर चे, फिर वी, अचीव। नेक्स्ट है गेव, तो अपर साइड ऑफ दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में बनेगी, तो गे आपका है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, गे व, गेव, ए का वोवल, तो अपर साइड ऑफ दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक लगेगी वी क्यूब, एफ और वी क्यूब। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जांपल सर्व, तो सर्व, सर्व, एस आर फिर वी, सर्व, वोवल यहाँ पे लगेगा, सर्व। नेक्स्ट है डिजर्व, 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 ठीक है। नेक्स्ट है वाइफ, वाफ, वाइफ। तो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपको देखना है कि एफ एंड वी के अंदर आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए कि एफ एंड वी की एन क्यू मतलब एन की हुक में और एफ और वी की हुक में आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए कि एन की हुक लगती है आपकी क्लॉकवाइज मोशन में स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, और जो आपकी एफ एंड वी की हुक लगती है एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लगती है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, ठीक है। तो हमने स्ट्रेट स्ट्रोक के इसके एग्जांपल कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं कर्व स्ट्रोक की, ठीक है। तो कर्व स्ट्रोक के साथ जो आपकी एफ और वी की हुक है बिल्कुल भी नहीं लगती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर बी पॉइंट में लिखा गया है देयर इज नो एफ और वी हुक टू कर्व। अगर हम कर्व के स्ट्रोक के साथ भी इनसाइड द कर्व हम बनाएंगे तो एन की हुक में और एफ एंड वी की हुक में डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, इसलिए इसके अंदर जो है एफ एंड वी की हुक कर्व स्ट्रोक के साथ नहीं की जाती है। इतना आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए, कहीं पे भी कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको बुक में भी लिखा हुआ, बुक में से आप देख के पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्ट्रेट स्ट्रोक के सभी एग्जाम्पल प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इतना आपको डिफरेंस में याद रखना है, ये डिफरेंस भी आप रख लीजिए एफ एंड वी हुक में और एन की हुक में डिफरेंस याद रख लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म्स। तो शॉर्ट फॉर्म्स आती है, पहली शॉर्ट फॉर्म है रिप्रेजेंट एंड रिप्रेजेंटेड। तो रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट की जाती है आर और पी से ऑन द लाइन, दोनों आपके आर अपवर्ड फिर पी डाउनवर्ड, तो दोनों ज्वाइन करके आपकी रिप्रेजेंट की जाती है रिप्रेजेंट एंड रिप्रेजेंटेड ऑन द लाइन। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव आपकी आप लास्ट में वी लगा देंगे इसके अंदर, तो आपकी रिप्रेजेंटेटिव करेगी यहाँ पे ऑन द लाइन। नेक्स्ट है बिहाफ, तो बिहाफ रिप्रेजेंट की जाती है बी और एफ से, बी कॉन्सोनेंट और एफ से अबव द लाइन, बिहाफ। नेक्स्ट है एडवांटेज, एडवांटेज रिप्रेजेंट की जाती है डी कॉन्सोनेंट एंड वी से, ठीक है, एफ और वी से अबव द लाइन, एडवांटेज, ठीक है। तो चार शॉर्ट फॉर्म्स हैं, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, आर और पी से, एंड रिप्रेजेंटेटिव आर पी और वी से। नेक्स्ट है बिहाफ बी और एफ से, एंड एडवांटेज डी और वी से अबव द लाइन, ये दोनों आपकी अबव द लाइन बनती है। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म्स। हम फ्रेजेस की बात कर लेते हैं। फ्रेजेस में आपका आती है आउट ऑफ, तो आउट ऑफ रिप्रेजेंट की जाती है टी से और एफ से लाइन से कट के। नेक्स्ट है नंबर ऑफ, नंबर शॉर्ट फॉर्म आपने पढ़ी है, नंबर शॉर्ट फॉर्म फिर एफ से रिप्रेजेंट की जाती है नंबर ऑफ लाइन से कट के। नेक्स्ट है इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ, तो इंस्टेड ऑफ, ठीक है। तो फ्रेजेस से पता लग जाएगा कि आपको ऑफ में आ रही है फ्रेजेस, तो आपका ऑफ एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा वर्ड के साथ। नेक्स्ट है विच हैव, तो विच शॉर्ट फॉर्म वी बना देंगे, हुक बना देंगे, तो विच हैव को रिप्रेजेंट करेगी ये वाली हुक, हैव को रिप्रेजेंट करेगी, और ये वाली हुक आपकी ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है हु हैव, तो हु शॉर्ट फॉर्म के साथ हैव की हुक, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगी हैव को, हु हैव। तो ये थे आपके शॉर्ट फॉर्म्स फ्रेजेस थे। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके एक्सरसाइज नंबर 85 है, इसकी आपको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 86 नंबर एक्सरसाइज है, उसकी आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम देखते हैं
48 नंबर पॉइंट। तो 48 नंबर पॉइंट है अ फाइनल हुक स्ट्रोक इज हाफ टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी और डी। तो लास्ट में अगर फाइनल हुक आ रही होगी किसी वर्ड में और वो हाल्व होगा टी एंड डी के लिए, तो उसको हम हाल्व कर देंगे टी एंड डी की साउंड के लिए। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है इसके अंदर फाइंड, कोई भी हुक आ रही हो लास्ट में, एफ एंड वी की हुक आ रही हो, एन की हुक आ रही हो, एन की हुक की साउंड आ रही हो, ठीक है, तो उसको हम हाल्व कर देंगे टी एंड डी की साउंड के लिए। जैसे आपकी पहले एग्जांपल है फाइंड, फाइंड आपका वर्ड बन गया फाइंड, एफ को हमने हाल्व कर दिया, ठीक है, डी की साउंड के लिए एफ आई की साउंड डिप्थोंग की, फिर एन आपकी हुक बन गई है, तो फाइंड आपका वर्ड बन गया फाइंड। नेक्स्ट है फाउंड, जैसे एग्जांपल है फाउंड आपका ऑन द लाइन बनेगा, आओ की डिप्थोंग की साउंड आ रही है फाउंड, ठीक है, फाउंड, ऐसा आपका वर्ड बनेगा। एफ आपका डी के साउंड के लिए हाल्व हो गया है। नेक्स्ट है इवेंट, जैसे एग्जांपल है इवेंट, ठीक है, ई का वोवल फिर वेंटर, ठीक है, एन की साउंड आ गई है इसके अंदर, तो वी के साथ एन लास्ट में एन की इसके अंदर हुक लग गई है लास्ट में, और इवेंट के लिए आपकी टी इसके अंदर टी की साउंड ऐड हो गई है अगर हमने हाल्व करा है वी को। नेक्स्ट है इसके अंदर मेंट, मेंट भी हाल्व हो गया है टी की साउंड के लिए, लास्ट में हुक लगी है। नेक्स्ट है डिमांड, डी मान, डी आपका पूरा बनेगा, एम के बाद आपकी डी की साउंड आई तो एम इसके अंदर हाल्व होगा डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है माइंड, एम हाल्व हुआ डी की साउंड के लिए माइंड। नेक्स्ट है अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट आ का वोवल फिर एम लास्ट में एन की साउंड आ गई है तो एम इसके अंदर हाल्व हो है टी की साउंड के लिए अमाउंट। नेक्स्ट है मोमेंट, तो मोमेंट, मोमेंट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, स्टेट आपका फुल बनेगा फिर मेंट इसके अंदर हाफ हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है पेमेंट, पेमेंट, पे आपका पूरा बनेगा फिर मेंट इसके अंदर हाफ हो जाएगा पेमेंट। नेक्स्ट है मूवमेंट, तो मूवमेंट, मूव पूरा बनेगा मेंट हाल्फ हो जाएगा मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका सेटलमेंट, तो सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी एन क्यूब के एग्जांपल आ जाते हैं, स्टेट स्ट्रोक के एग्जांपल आ जाते हैं। तो पहले से स्टेट स्ट्रोक का एग्जांपल है ओपेंड, पहला एग्जांपल है ओपेंड, तो ओपेंड, ओपेंड, तो पी इसके अंदर हाल हो गया डी की साउंड के लिए। नेक्स्ट है बैंड, तो बी ए का वोल फिर एन हाल एन की ऊपर लगी, बी आपका हाल हो गया डी की साउंड के लिए ब्रांड, बैंड। नेक्स्ट है प्रिंट, तो पी आर सीरीज फिर एन आपका लग गया लास्ट में प्रिंट, पी आर हाल हो गया टी की साउंड के लिए प्रिंट। नेक्स्ट है प्लांट, तो पी एल ए का वोवल एन लग गया लास्ट में प्लांट, ठीक है, टी की साउंड के लिए हाल हो गया प्लांट। नेक्स्ट है पॉइंट, पी पॉइंट, लास्ट में एन की हुक टी की साउंड के लिए आपका पी हाल हो गया है पॉइंट। पाउंड, पाउंड आओ का डिप्थोंग पी आपका ऑन द लाइन बनेगा पाउंड, डी के साउंड के लिए पी हाल्फ हो गया है। नेक्स्ट है स्टैंड, स्टैंड, ठीक है, हाल्फ हो गया है टी डी के साउंड के लिए स्टैंड। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, डेंट, डी आपका हाल हो गया टी की साउंड के लिए, तो जिसके बाद टी की साउंड आ रही है वो पहले वाला स्ट्रोक उसका अंदर हाल हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटेंट, एक्सटेंड और एक्सटेंट दोनों की सेम ही आउटलाइन है एक्सटेंट, ठीक है।
टी आपका हल हो गया डी की साउंड के लिए एक्सटेंड, और टी आपका हल हो गया डी की साउंड के लिए, टी की साउंड के लिए आप हो गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट। ए का वोवल, फिर एस टेंट, असिस्टेंट, टी आपका हल हो गया वाला टी के साउंड के लिए। तो ये सभी वर्ड्स हैं, सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हम वी, एफ और वी वाले के एग्जांपल देख लेते हैं, स्ट्रीट स्ट्रोक वाले। तो पहला इसके अंदर एग्जांपल है अप्रूव्ड, तो ए का वोवल प्रूव्ड, अप्रूव्ड, ठीक है। आपका पी आर हल हो गया डी की साउंड के लिए अप्रूव्ड। नेक्स्ट है गिफ्ट, तो के कॉन्सोनेंट हल हो गया टी की साउंड के लिए गिफ्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका सर्व, तो सर्व्ड, सर्व्ड, आर हल हो गया डी के साउंड के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ए का वोवल डी आर, फिर लास्ट में एफ लग गया है ड्राफ्ट। अचीव्ड, ए का वोवल चीव्ड, अचीव्ड, जे है डी की साउंड के लिए हाल हो गया है, हाल मतलब छोटा हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका डिजर्व्ड, तो डिजर्व्ड, डिजर्व्ड, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, इन्हीं की सबकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हाल होगा आपका टी एंड डी की साउंड के लिए, जब आपकी इसके अंदर हुक आएगी तब भी आपका स्ट्रोक हाल हो जाएगा। इस पॉइंट का कहने का मतलब यही था 48 नंबर पॉइंट का। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। जो आपसे नहीं बन पाता एग्जांपल्स को आपको कमेंट में पूछना है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं। तो पहली शॉर्ट फॉर्म है जेंटलमैन, स्पेलिंग देना JANTLEMAN, जेंटलमैन। नेक्स्ट है GENTLEMEN, दोनों की साउंड सेम है, ठीक है। साउंड सेम है तो आउटलाइन भी सेम ही है इसकी, पर इसके अंदर इतना फ़र्क है, जेंटलमैन आपको बनता है अबव द लाइन, ये वाला जिसके अंदर ए आ रहा है, जेंटलमैन ये आपका जे और एन से जे को हाल करके रिप्रेजेंट किया जाता है जेंटलमैन, और ये आपका इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, सेम आउटलाइन है, बस आपका इतना फ़र्क है। ये वाला जेंटलमैन आपका बनता है अबव द लाइन, और ये वाला जिसके अंदर ई आ रहा है वो आपका बनता है ऑन द लाइन। इसका फ़र्क यही होता है, ये आपका सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है और ये आपका प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आउटलाइन सेम है, बट आपके इसके अंदर जो ये वाला है अबव द लाइन बना है, और इसके अंदर ई आ रहा है वो ऑन द लाइन बना है। नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म कैन नॉट, कैन नॉट शॉर्ट फॉर्म है, के और एन से रिप्रेजेंट की जाती है हाल्व करके, कैन नॉट। नेक्स्ट है टोल्ड, शॉर्ट फॉर्म है, टीएल को हाल्व करके रिप्रेजेंट की जाती है ऑन द लाइन। नेक्स्ट है ट्राइड, ट्राइड शॉर्ट फॉर्म है, टीआर को हाल्व करके अबव द लाइन रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट है ट्रेड, ट्रेड शॉर्ट फॉर्म है, टीआर को हाल्व करके ऑन द लाइन रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड आपकी इसके अंदर एडिशनल फॉर्म को THR को रिप्रेजेंट कर हाल्व करके रिप्रेजेंट की जाती है थर्ड। तो ठीक है, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म जेंटलमैन, जेंटलमैन, कैन नॉट, टोल्ड, ट्राइड, ट्रेड एंड थर्ड, ठीक है। तो इन सभी शॉर्ट फॉर्म की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब आपके बार बार किसी पैराग्राफ, किसी वर्ड्स, मतलब कोई भी स्पीच देता है तो ज़्यादातर ये यूज़ की जाती हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आ जाती है इसके अंदर फ्रेजेस। तो पहला फ्रेजेस है इसके अंदर हैड, हैड नॉट और डू नॉट, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं डी से और एन से अबव द लाइन हाल्व करके। नेक्स्ट है डिड नॉट, डिड नॉट रिप्रेजेंट की जाती है डी और एन को हाल्व करके ऑन द लाइन, दोनों का फ़र्क यही है, हैड नॉट, डू नॉट और डिड नॉट का, ठीक है। ये थी आपकी फ्रेजेस।
इसके बाद आते हैं इफ़ इट इज नेसेसरी टू इंडिकेट इन योर शॉर्ट हैंड नोट्स दैट आर लॉन्ग हैड एब्रीविएशन टू बी यूज्ड विद राइट अ फुल वोकलाइज्ड आउटलाइन फॉर द एब्रीविएशन। तो कुछ ऐसी है शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशन हैं, वो आपके फुल रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे आपकी पहला है हेड नोट, ये वाला एब्रीविएशन है, हेड नोट रिप्रेजेंट किया जाएगा है हेड नोट से इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है डू नोट, डोंट डी और एन को हाल्व करके रिप्रेजेंट किया जाएगा डोंट। नेक्स्ट है डिडंट, डी को हाल्व करके रिप्रेजेंट किया जाएगा डिडंट ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस की ओर के साउंड आएगी। नेक्स्ट है डजंट रिप्रेजेंट किया जाएगा डी, फिर एस, फिर एन, टी को हाल्फ करके रिप्रेजेंट किया जाएगा डजंट। नेक्स्ट है हैवंट है वेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरह हैवेंट, ठीक है। तो पूरे वर्ड्स इसके अंदर बन रहे हैं कुछ वर्ड्स के। नेक्स्ट है वॉन्ट, तो वे को हाल्व करके रिप्रेजेंट किया जाएगा वॉन्ट। नेक्स्ट है इजंट रिप्रेजेंट किया जाएगा जी को, फिर एन को, जे को, जेड को और एन लास्ट में लग जाएगा इसके अंदर, वो इजंट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है कुडंट, तो के फिर टेन डी ओ को हाल्फ करके रिप्रेजेंट किया जाएगा कुडंट अबव द लाइन। नेक्स्ट है कांट है के, फिर एन लास्ट में इसके अंदर लग जाएगा और के को हम हाल्फ कर देंगे, रिप्रेजेंट कर जाएगा कांट को, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक सेपरेट वर्ड है कैन नॉट, तो कैन नॉट आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा एन को हाल्फ कर देंगे हम, ये कैन नॉट को रिप्रेजेंट करेगा फ्रेजिंग पे तौर पर। तो ये आपके फ्रेजिंग है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इन सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर आती है 87, 88, 89, इसके बाद आता है 49 नंबर पॉइंट हम डिस्कस करते हैं।